नमस्कार साथियों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे आधार कार्ड को लेकर, क्योंकि आधार कार्ड को लेकर के सरकार समय समय पर अपडेट रहती है, सख्त निर्देश लगाते रहती है और जनता को अपडेट रहने के लिए भी आदेश देते रहती है। तो आधार कार्ड को लेकर के आप लोग बहुत लोग परेशान भी रहते होंगे। परेशानी ये होती है कि बहुत सारे लोगों का जन्म प्रमाण पत्र अलग हो जाता है, यानी कि जन्म की तिथि जो डाली रहती है आधार कार्ड में, ये चीज़ आपका डिफरेंट हो जाता है। वोटर लिस्ट में कुछ अलग रहता है, आधार कार्ड में कुछ अलग रहता है और कुछ पेपर पर कुछ अलग रहता है। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के परेशान रहते हैं। बहुत सारे लोग के बहुत सारे सभी डॉक्यूमेंट पर एक है, बट आधार कार्ड पर अलग है। तो आधार कार्ड पर जन्म तिथि सुधरवाने के लिए गवर्नमेंट ने आदेश जारी किया है कि आपके पास मूल दस्तावेज करीब करीब 8 से 10 दस्तावेज होना चाहिए। इसमें से कोई एक दस्तावेज अगर है तो आप उस दस्तावेज को लगा करके अपना आधार कार्ड पर जन्म तिथि जो है सुधरवा सकते हैं। या आपके पते पर कोई प्रॉब्लम है, क्या आपके नाम में कोई प्रॉब्लम है, या क्या आपके पिताजी के नाम में कोई प्रॉब्लम है, तो इन सभी चीज़ों को अगर आप सुधरवाना चाहते हैं तो इस सबको सुधरवाने के लिए मात्र आपको 8 से 10 ऐसे डॉक्यूमेंट है जिसमें से मात्र कोई एक डॉक्यूमेंट आप लगा सकते हैं। 8 से 10 डॉक्यूमेंट नहीं लगाना है, मात्र कोई एक डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं। बट 8 से 10 आपको नाम सुनना पड़ेगा, क्योंकि उसमें से कौन आपके पास है वो आपको जानना पड़ेगा। तो यही हम अपडेट लेकर के उपस्थित हुए हैं कि गवर्नमेंट ने क्या आदेश जारी किया है। क्योंकि आधार है तो आपको जीवन का आधार है, अगर आधार आपके पास नहीं है तो आपका जीवन का आधार खत्म है, क्योंकि आधार से ही सब कुछ आपका लिंक है। भले सरकार इसकी मान्यता नहीं देती है, नागरिकता साबित करने में इसको नहीं लागू करती है, बट एक पहचान के रूप में ऐसा ये कार्ड बन चुका है, एक ऐसा आइडेंटिफाइड कार्ड बन चुका है जिसको हर एक पॉइंट पर इस चीज को लागू करके अटैच कर दिया गया है, लिंक कर दिया गया है, और इसके बिना आपका कोई भी काम सफल नहीं होने वाला है। लेकिन आपको आने वाले समय में आधार कार्ड को धीरे धीरे देखिएगा, इसका कोई मान्यता नहीं रहेगा। लेकिन गवर्नमेंट कहती है कि इसका मान्यता नहीं है, इसका मान्य हम नहीं करेंगे, इसका जन्म तिथि नहीं मानेंगे। लेकिन अगर कोई काम आप करवाते हैं ऑफिशियली तो आपको आधार कार्ड वहां पर देना है। इस चीज पर एकदम गवर्नमेंट अड़िग रहती है। तो चलिए हम ज्यादा ना न करते हुए उस पॉइंट पर आते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट रखना चाहिए जिससे आप जाकर के आसानी से सुधरवा सकते हैं। सबसे पहले इसमें लिखा गया कि आधार में जन्म तिथि यानी कि डीओबी सुधार करने के लिए मान्य दस्तावेज की सूची जारी है। यहां पर लिखा गया है कि अगर आपकी सही जन्म तिथि आपकी पहचान है तो इसे सही करें, क्योंकि भविष्य आपका सुरक्षित रहेगा। अगर नहीं कराते हैं तो आने वाले समय में बहुत परेशानी होने वाला है। सबसे फर्स्ट नंबर में आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट यही है, बर्थ सर्टिफिकेट। अगर आप आधार कार्ड में जन्म प्रमाण पत्र को सुधरवाना चाहते हैं, जन्म तिथि को सुधरवाना चाहते हैं, तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट जो होता है उसमें ओरिजिनल जन्म तिथि होती है, डेट समय जो भी होता है सब कुछ सही सही होता है और उसी के आधार पर उसको सुधारा जाएगा। क्योंकि गवर्नमेंट का कहना है कि आधार कार्ड जो बना है बिना किसी डॉक्यूमेंट का बना है। जब ये लागू किया गया था कैंप के माध्यम से, गांव गांव जाकर के घूम घूम करके इस चीज को प्रत्येक व्यक्ति के हाथों तक पहुंचाया गया है बना करके, तो इसमें कोई साक्ष्य सबूत नहीं लिया गया है। हाँ, कहीं कहीं पर लिया भी गया है, कोई दिया भी है, कोई नहीं भी दिया है, तो उसका जो आपके मन से बताया उसको टाइप करके डाल दिया गया। कारण यही है कि बहुत सारे लोगों के जन्म तिथि में अंतर आता है और आ चुका भी है। तो इसी चीज को सुधारने के लिए गवर्नमेंट कह रहा है कि आप बर्थ सर्टिफिकेट को रेडी कीजिए और बर्थ सर्टिफिकेट लगा करके आप जाकर के आधार पर चेंज करा लीजिए। समझ गए। सेकंड नंबर मूल दस्तावेज आपका कह रहा है स्कूल प्रमाण पत्र, स्कूल सर्टिफिकेट। जो आप कहीं भी मैट्रिक के सर्टिफिकेट पास किए होंगे, 8 वाला किए होंगे, हैं 5 वाला पहले किए होंगे उसका होगा, कोई इंटर किया होगा उसका होगा, यानी कि आप कोई भी बोर्ड से एग्जाम दिए हैं उसका सर्टिफिकेट है, तो आप उस सर्टिफिकेट को लगा सकते हैं क्योंकि उसमें जन्म तिथि आपका सही होगा। उसके बाद कह रहे कि पासपोर्ट को लेकर के क्या बात है। पासपोर्ट को भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि पासपोर्ट में भी जन्म तिथि जो डाली रहती है राइट डाली रहती है, क्योंकि वो भी पासपोर्ट बनता है तब बिना वेरिफिकेशन के नहीं बनता है, थाने से वेरिफिकेशन किया जाता है तब जाकर के पासपोर्ट आपका बनता है।
उसके बाद कहा जा रहा है कि पैन कार्ड अगर आपके पास है तो पैन कार्ड भी लगा सकते हैं। लेकिन मैं यहां पर इस पॉइंट को पकड़ के आपको बताना चाहूंगा कि पैन कार्ड जो बना है आधार कार्ड से ही बना है, क्योंकि जब आप पैन कार्ड को अप्लाई करने जाते हैं तो यहां पर आधार कार्ड मांगी जाती है, तो आधार कार्ड का एड्रेस, आधार कार्ड का आपका जन्म तिथि उसमें भी लगा हुआ है, तो फिर पैन कार्ड से आप कैसे सुधरवा सकते हैं? यहां पर इस चीज को हम थोड़ा सा रॉन्ग कर सकते हैं। अब बात करते हैं सरकारी सेवा की रिकॉर्ड, गवर्नमेंट सर्विस रिकॉर्ड, यानी कि सरकारी रिकॉर्ड से मांगा जा रहा है। यानी कि अगर सरकारी योजना से अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट है, सरकारी नौकरी का हो, LIC का हो, FD का हो, या आपके पास कोई पेंशन का लेटर पत्र वगैरह हो जिसके माध्यम से आपको पेंशन वगैरह जारी किया गया हो, तो उस पर जन्म तिथि अगर डाली गई है तो उस चीज को आप लगा सकते हैं। छठे नंबर में कह रहा है कि बैंक पासबुक भी आप लगा सकते हैं, उसमें भी जन्म तिथि डाली रहती है, तो क्या अगर वह सही है तो आप लगा सकते हैं, अगर उसमें भी डिफरेंट है तो नहीं लगाइएगा। सातवें नंबर में कह रहा है कि मतदान पहचान पत्र, ये आपका ओरिजिनल हो सकता है, क्योंकि जब आधार कार्ड नहीं था उससे पहले आपका मतदान पहचान पत्र बन चुका था या बनता था, जिसके सहायता आप वोट डालते थे, तो उस पर भी जन्म तिथि आपका सही होगा। उसमें भी बहुत सारे लोगों का कमी होता है, आगे पीछे डाला जाता है, मिस्टेक हो जाती है, 1-2 वर्ष इधर उधर हो जाता है, डेट आगे पीछे हो जाती है, बट उसको भी मान्यता लेकर के चली जाती है। अब 8वें नंबर में बात करें कि अन्य, ये 7 दस्तावेज अगर नहीं है, इसके बावजूद अगर आपके पास कोई है, उसको अदर में हम बात कर लेते हैं कि वो क्या क्या है। अदर की बात करते हैं तो सरकारी डॉक्यूमेंट है, करें कि ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपके पास है तो आप लगा सकते हैं, चाहे 2 व्हीलर का हो चाहे 4 व्हीलर का हो, कोई भी हो लगा सकते हैं। आधार से लिंक सरकारी स्वास्थ्य कार्ड है तो लगा सकते हैं। देखिए यहां पर पॉइंटेड बात, आधार से लिंक स्वास्थ्य कार्ड होगा तो उसको लगा सकते हैं जन्म तिथि सुधरवाने में, तो जब आधार से लिंक है तो आधार का डेटा उसमें भी अपलोड होगा, और आधार को आप मानते नहीं है। राशन कार्ड मांगी जा रही है, राशन कार्ड भी अगर बना है तो आधार से बना है, राशन कार्ड भी दे दीजिए। पेंशन का आदेश है, पेंशन का अगर कोई आपके पास पत्र है जारी है तो उसको भी दे दीजिए। यह करें कि अन्य कोई सरकारी दस्तावेज है जिसमें जन्म तिथि दर्ज हो, उसको आप लगा सकते हैं। तो करीब करीब 7 से 10 आपके पास 7 इंपोर्टेंट मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, उसको लगा सकते हैं। अन्यथा में आपको 8वें नंबर पर बताया गया है, राशन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, है सरकारी आधार से लिंक कोई दस्तावेज हो, पेंशन का दस्तावेज हो, कोई भी हो, उस चीज को ले जा करके आप लोग जल्द से जल्द आधार कार्ड को सुधरवा ले। क्योंकि अगर आधार कार्ड को नहीं सुधरवाते हैं और जन्म तिथि में डिफरेंट आएगा, तो अगर आप सरकारी योजना का लाभ लेते हैं, जैसे आपके पास होता है वृद्धा पेंशन, वरिष्ठ नागरिक का कोई अगर लाभ लेते हैं, बस यात्रा, एक बैंक में जाते हैं तो आपको सुविधा दी जाती है, ट्रेन में आपको सुविधा दी जाती है, छूट दी जाती है, हॉस्पिटल में सुविधा दी जाती है, तो अगर आधार में आपका जन्म तिथि और बाकी डेटा में अलग अलग है तो यहां पर आप पकड़े जाइएगा, और पकड़े जाने के बाद आप इन सभी लाभ से वंचित हो जाइएगा और आपका नाम हटा दिया जाएगा, आपको अपात्र कर दिया जाएगा। तो क्या आप अपात्र होना चाहते हैं या पात्र होना चाहते हैं? तो पात्र अगर होना चाहते हैं तो जल्द काम करें, इस 7 डॉक्यूमेंट में से कोई एक डॉक्यूमेंट को लागू कीजिए और जा करके अपना DOB को चेंज करा लीजिए, और अपना पेंशन या कोई भी सुविधा है, सरकारी योजना पा रहे हैं तो पाइए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।